चेयरमैन यूसीओ के, इनके रिजल्ट्स में ये जीते हुए हैं, इनके पास फॉर्म 11 हैं, और भी आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। अंदर रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ, कोई 2 वोट कहीं कहीं 15 को 75 कर दिया, कहीं, मतलब ये सारे तमाशे जो हमें जो देखते आए हैं। राबिस्तान खान हमारे एमपी है और अदील अहमद हमारे एमपी है, धांधली रोक रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, उनको पुलिस ने उठा लिया और उठा के उनके ऊपर एफआईआर काट के उनको अरेस्ट कर दिया। कल दोपहर को 1-1:15 बजे पाकिस्तान के हर बड़े एंकर ने, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो ट्वीट की अमजद आफरीदी की, जिसमें अमजद आफरीदी रिगिंग दिखा रहा है। हमारे खिलाफ वाले एंकर्स ने भी की, जो हमारे शायद हमारी पार्टी के मौक़िफ़ से एग्री नहीं करते, उन्होंने भी की। वो दिखाते रहे कि देखें जी ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है। रात को ही आपने अमजद आफरीदी को पकड़ के, उसके भाइयों को पकड़ के उसके ऊपर एटीए लगा दी, उसकी ठुकाई लगाई, उसको मारा। उसका एक भाई की आंख इतनी जख्मी है कि हमें खुदा ना खासा खतरा कि वो आंख बेचारे की ज़ाया ना हो जाए। हो गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? यहां बदमाशों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है, और जिन्होंने इस बदमाशी को रोकना होता है, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो उनकी गोद में चढ़ के बैठ गए, वो उनके पार्टनर्स इन क्राइम है। जो पुलिस का किरदार रहा है कल, जो शिकारपुर से बुला के पुलिस वाले को, एसपी है कौन है वो कहता गया कल सारा दिन, अमजद आफरीदी हम तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौर खटक का भी हमारा डीजी जो है अरेस्ट हो गया है, कोरंगी का। फ़हीम खान बैठे हैं, इनके पीछे पुलिस एफआईआर काट दी है। राजा अजहर हमारे एमपी हैं, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मेरे पीछे भी लग जाए। सच बोलने तो पसंद नहीं है ना, झूठ बोलते रहो, नहीं सब ठीक है। सच बोलने वाले के पीछे तो यहाँ एफआईआर कटती है और पुलिस लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हम कई दिनों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं कि आप मांग क्या रहे हैं। हम एक सादा अल्फाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं भाई। क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा ये हक नहीं है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले? मैं अब जरदारी माफिया के फर्जंद बिलावल जरदारी से डायरेक्टली मुखातिब हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कोट, मैंने जो कि एक बार के अखबार शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें एक उनका कोट है। मैं वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वो उर्दू तो उसको वैसी नहीं आती। शायद अपनी मरूम शहीद माँ की बात सुन के कुछ समझ आ जाए, गैरत आ जाए। उन्होंने कहा, ऑल थ्रू द ईयर्स of the Soviet Empire, its Politburo held elections. Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोवियत यूनियन में जब एम्पायर थी ना, कम्युनिज्म जो पीक पे था, वो हर वक्त वहाँ इलेक्शन होते थे, मगर क्या वो इलेक्शन कराए जाते थे या ऐसी एक्सरसाइज होती थी, पता होता था पहले से किसने जीतना, भाई आए ना आए। ये पाकिस्तान आज इस तरफ चला गया। कल के जो हालात हमने टीवी पे देखे। बिलावल, तुम भी करप्ट हो क्योंकि तुम मुलव्विस हो करप्शन में। तुम्हारी जमात करप्शन कर रही है और तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारे वालिद के बारे में तो दुनिया के हर अखबार ने और हर चैनल ने क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ के कोर्ट्स ने क्या क्या किया, वो भी करप्ट है। इसलिए मैं अब इसको पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गड़ी खैरों में, अपना रटो डेरों में, गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई है। यह है जरदारी माफिया। और मैं कराची के हर शहरी से पूछना चाहता हूँ, और मुझे पता है जवाब, कि क्या 15 साल में जो इन डाकुओं ने कराची के साथ किया है,
उसके बाद कोई शख्स जाके पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी के झंडे तले जरदारी माफिया को वोट देगा? इस शहर की तबाही करने के बाद और ये देखने के बाद कि लाड़काना कैसा है और बाकी सिंध का क्या हाल है, इस दारुल खिलाफा सिंध के साथ जो कराची के साथ किया है, कोई वोट देगा? लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है, और हो रही है, कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कामयाबी से कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। यानी कि ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आईन क्या कह रहा है, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो दिसंबर 2021 का अहकामात है, आर्टिकल 140 है कि वो आज तक नहीं हुए, कंटेम्प्ट करके बैठी हुई है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है, दुनिया की तारीख में मुझे जरा कोई ये बता दे, पूरी तारीख पढ़ लें, कि पब्लिक मैंडेट को चोरी करके किसी को इंस्टॉल किया गया हो, अवाम की राय के खिलाफ अगर जबरदस्ती किसी को बिठाया गया हो, क्या वो माशरा, वो सोसाइटी, वो मुल्क ने कभी तरक्की की है? पब्लिक मैंडेट आप चोरी करते हैं, पब्लिक मैंडेट आप मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक मैंडेट में धांधली करते हैं, चोर ऊपर बैठते हैं और वो मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। सो जो इस चोरी में मुलव्वस है, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते।